प्लास्टिक उद्योग में रोजगार देने की अपार संभावनाओं को देखते हुए चंद्रपुर में सीपेट का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है, जिसमें प्रशिक्षण पूर्ण करने के साथ ही युवाओं को नौकरी मिल सकेगी। भविष्य में देश के प्रत्येक संभाग में इस संबंध में प्रशिक्षण देने के लिए सीपेट का प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की बात केंद्रीय रसायन व उर्वरक राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कही। वेकोली के दुर्गापुर स्थित कार्यशाला में नवनिर्मित सीपेट प्रशिक्षण केंद्र के उद्घाटन अवसर पर वे बतौर अध्यक्ष कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर वेकोली के सीएमडी राजीव रंजन मिश्र, सीपेट के महानिदेशक एसके नायक, महाप्रबंधक एमके सिंह, वेकोली चंद्रपुर क्षेत्र के महाप्रबंधक आरके मिश्रा, राजीव गांधी अभियांत्रिकी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कीर्तिवर्धन दीक्षित आदि उपस्थित थे। उपस्थितों के हाथों विधिवत तरीके से उद्घाटन समारोह हुआ। उपस्थितों का स्वागत समारोह किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने बताया कि वर्तमान में प्लास्टिक लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे प्लास्टिक की मांग में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विश्व में 15% की दर से प्लास्टिक सेक्टर में विकास की संभावना है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा, जिसके लिए प्रशिक्षित कामगारों की आवश्यकता होगी, जिसमें सीपेट का प्रशिक्षण महत्वपूर्ण साबित होगा। इस केंद्र से प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को तत्काल नौकरी मिल सकेगी। इस अवसर पर सैकड़ों लोग समेत प्रशिक्षणकर्ता उपस्थित थे। सीपेट चंद्रपुर के बारे में बोलने से पहले कुछ बोलना चाहूँगा कि अभी जो ये सेंटर खुला है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, ये इसका शुरुआत कैसे हुआ और कैसे इसका आगे जाकर बढ़ेगा, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बोलेंगे। इसमें ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का क्या योगदान है, कैसे हमारा पीछे लग के इसको कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बारे में मैं थोड़ा बोलूँगा। बट इससे पहले मैं बोलूँगा कि ये क्यों कर रहे हैं हम, इसका करने का कारण क्या है, इस फील्ड को हम क्यों कर रहे हैं। वेल्डिंग है, कारपेंट्री है, इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, सब कुछ है, लेकिन ये लाइन को हम क्यों आगे डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल पेट्रोकेमिकल बढ़ा रहा है। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि दी इंडियन जो प्लास्टिक इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द fastest growing in the world, offering great investment opportunities. It is estimated to grow at the rate of 15% in the 12th 5-year plan. ये थोड़ा सा मैं डाटा देना चाहूँगा आपको, तब पता चलेगा कि बच्चों को नौकरी किस टाइप का मिलेगा। एंड इसमें another 20 million tons, metric million tons प्लास्टिक वर्जिन मटेरियल कंज्यूम होगा। उसके बाद रिसाइकलिंग है, अदर मटेरियल भी है, जो कि ग्लोबल में 275 मेट्रिक मिलियन टन की रिक्वायरमेंट है आज के दिन में, और ये 15% में बढ़ रहा है। अगर हम देखेंगे 1.2 बिलियन पीपल जो है 18% वर्ल्ड पॉपुलेशन है, और उसमें 4% केवल प्लास्टिक कंज्यूम करते हैं भारत में। कहीं अब देखेंगे बाकी कंट्री में 100 kg पर कैपिटा तो हमारा 10 kg है, और ये कन्वर्ट करने के लिए 65,000 प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, जो डाउनस्ट्रीम, जो दाना लेके प्रोडक्शन करता है, और इसमें करीब 1.5 लाख मशीन्स है, और हर मशीन में अगर दिन रात काम करेगा उसको 12 ऑपरेटर चाहिए, खाली ऑपरेटर, बाकी चीज़ तो छोड़ दीजिए। जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है आज के दिन में 35 मिलियन टन पर एनम कंजप्शन हो रहा है, और ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री 15% में ग्रो कर रहा है, और टोटल इन्वेस्टमेंट होगा जो कि स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट का है $10 बिलियन इन द नेक्स्ट 5 years टू एनहांस द कैपेसिटी टू 50 मिलियन टन। 35 मिलियन टन से 50 मिलियन टन जो हमारा टारगेट है मेक इन इंडिया कैंपेन में, तो वो करने के लिए हमको गवर्नमेंट से जो इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्री करेगा $10 बिलियन। अभी हमारे पास 15 मेजर प्लास्टिक रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरर्स है, रिलायंस से शुरू करके छोटे बड़े होके 15 प्लास्टिक रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर है, वो ये सब लोग ग्रो कर रहे हैं, सब लोग अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि चाइना स्लो डाउन हो रहा है। ये मौका है, हम आगे जाके बढ़ाएंगे अपना मार्केट। लेकिन ये संभव कैसे होगा? ये संभव तब होगा, मशीन आप खरीद लेंगे, रॉ मटेरियल का फैक्ट्री बना देंगे, लेकिन चलाएगा कौन? रॉ मटेरियल चलाएगा कौन? मशीन चलाएगा कौन? तो जो स्किल है, ये हमारे मंत्रालय का यही अभियान है कि इसको कैसे अपस्केल करें, बढ़ाएं, उसका स्पीड कैसे बढ़ा जाए। अगर इसका देखेंगे, ये जो रिक्वायरमेंट है 1.21 बिलियन में, अभी हमारे
वेस्टर्न कोलफील्ड के बोल रहे थे कि कितना मैन पावर रिक्वायरमेंट है, हम ये खाली प्लास्टिक का बताएंगे। अभी तुरंत हमको 12 लाख बच्चे चाहिए मशीन चलाने के लिए। अभी 20 लाख काम कर रहे हैं और अगले 2-3 साल में 12 लाख हमको चाहिए। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्किलिंग इंडिया विजन है, इसमें हमारा मंत्रालय के इंस्ट्रक्शन के ऊपर लास्ट ईयर हम 45,000 स्टूडेंट ट्रेन किए थे। उर्वरक और रसायन मंत्रालय के सौजन्य से जो सीपेट और WCL को मिला है, ये बहुत बड़ा, ये एक ऐतिहासिक क्षण है आज का दिन। मुझे याद है आज से 7-8 महीने पहले की बात होगी जब हम ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे थे, और उस समय में माननीय मंत्री जी ने सीपेट की बात कही थी। और मुझे याद है कि अगले 1 महीने के भीतर हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि हम सीपेट के यूनिट को यहाँ करेंगे। 2-3 राउंड बात हुई, और पिछले महीने जब हम एक खदान का उद्घाटन कर रहे थे, तब हम लोगों ने इसका शिलान्यास कहिए, उसकी शुरुआत हुई, और 1 महीने के अंदर आज यहाँ इस परिसर में सीपेट की ट्रेनिंग की शुरुआत हुई है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। सीपेट के लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और विशेष रूप से डॉक्टर SK नायक साहब को, डॉक्टर राव को, डॉक्टर मंडल को, और इन सब से ऊपर हम अपने गार्जियन माननीय श्री हंसराज अहिर साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने इस परिसर में सीपेट संस्था की शुरुआत करवाई है। सीपेट की ट्रेनिंग की व्यवस्था करवाई है, जिससे न केवल, जैसा आपने डॉक्टर नायक को सुना, कि आज प्लास्टिक उद्योग को बहुत बड़ी संख्या में ऑपरेटर्स की ज़रूरत है, और इसको ध्यान में रखते हुए ये जो ट्रेनिंग सेंटर खुला है, ये एक बहुत बड़ा इसका योगदान होगा यहाँ के लोगों को डेवलप करने के लिए। जैसा कि डॉक्टर नायक ने कहा कि अभी ये हम लोगों ने छोटी शुरुआत की है और जगह कम है, लेकिन जैसे सीपेट ने आगे बढ़कर ये काम किया, औरंगाबाद के बाद ये दूसरा सेंटर खुला है, तो मैं आज डॉक्टर नायक साहब को ये भरोसा दिलाना चाहूँगा कि चंद्रपुर क्षेत्र या महाराष्ट्र के लोगों के डेवलपमेंट के लिए अगर आपको इमीडिएटली ज़रूरत है, तो हम इससे भी बड़ा परिसर आपको मुहैया कराने के लिए तैयार हैं। आज से एक हम लोगों ने आज हम और आप एक साथ हाथ मिलाते हैं, और तब तक जब तक कि आपका विधिवत, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा था कि एक विधिवत सीपेट का सरकारी ज़मीन पर एक बिल्डिंग बनेगी और उसमें सीपेट काम करेगा, लेकिन जब तक वो बिल्डिंग बनती है, जब तक सारी व्यवस्था होती है, तब तक हमारे इस परिसर में भी, और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक और भी वर्कशॉप का परिसर है, आप उस बड़ी मशीन को लगा सकते हैं नायक साहब। और मैं तो चाहूँगा कि जो 80,000 का लक्ष्य माननीय मंत्री जी ने आपको साल का पूरे देश का दिया है, उसमें से 10,000 का लक्ष्य आप चंद्रपुर से ही पूरा करें तो बेहतर होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डिमांड है। आणि या सीपेटचा जो उपक्रम सुरू झाला ट्रेनिंग सेंटर, त्यामध्ये काही विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला, त्याची रीतसर या ठिकाणी प्रवेश झालेला आहे। गेली 2 महिन्यापासून यावर काम चालू होतं प्रवेशाकरता, आणि अशा प्रवेश घेणारे सर्व विद्यार्थी-विद्यार्थिनी मी आपल्या सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये या व्होकेशनल ट्रेनिंग सीपेटचं लोकार्पण झालं अशी घोषणा करतो, उद्घाटन अशी घोषणा करतो। फार चांगला उपक्रम आहे। या ठिकाणी जे प्रकल्पग्रस्त गाव आहेत, इफेक्टेड गाव आहेत, त्यामध्ये काही प्रकल्पग्रस्तांना काम मिळतं, नोकरी मिळून जाते, काहींना मिळत नाही। या ठिकाणी CMG साहेबांनी फार चांगलं सांगितलं की एका कुटुंबामध्ये एक नोकरी मिळते, बाकी लोकांना नोकरी मिळत नाही, आणि गावात सगळ्यांना शेती असंही नाही। मग ज्यांना शेती नाही आहे अशाही इफेक्टेड गावातील नागरिकांना यामध्ये न्याय मिळणार आहे। ही एक खूप मोठी संस्था आहे। यामध्ये प्लास्टिक इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी डिप्लोमाही आहे, व्होकेशनल ट्रेनिंगही आहे,
आणि सोबत इंजिनिअरिंग कोर्सही आहे. फार लवकर या ठिकाणी आपण डिप्लोमा कोर्स सुरू करणार आहोत. 50 कोटी रुपये याकरता सध्या मंजूर झालेले आहेत आणि फार लवकर या जिल्ह्याची मागणी पाहून आपण इंजिनिअरिंग टेक्नॉलॉजी या BTech MTechचे कोर्सेस होतात त्यामध्ये त्याकरताही हा प्लांट हा इन्स्टिट्यूट आपण मंजूर केलेला आहे. सुदैवाने हा प्रोजेक्ट माझ्या मतदारसंघात सुरू करण्याकरता WCLच्या अधिकाऱ्यांनी खूप मदत केली. ते मामूली गोष्ट नाही आहे की इतकी मोठी इमारत ताबडतोब मिळावी. ते बांधताना 1 वर्ष निघून जातं, 2 वर्ष निघतात जमीन पाहताना. मग आम्ही एखादा प्रोजेक्ट आणला तरी पण त्याला हळूहळू विसरू लागतो. आणि हे खूप चांगला उपक्रम WCLच्या सहकार्याने सिपेटनी सुरू केलेला आहे. माझ्या मंत्रालयातून हा कार्यक्रम सुरू झाला. गेल्या महिन्यातच आपण या ठिकाणी प्रधानमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे स्किल इंडिया म्हणून एक इन्स्टिट्यूट WCLने स्वतः या ठिकाणी सुरू केलं होतं आणि ते या ठिकाणचं 3रं इन्स्टिट्यूट होतं स्किल डेव्हलपमेंट करता. पहिलं त्यांनी छत्तीसगडमध्ये ओपन केलं, मग नागपूरला, मग चंद्रपूरला, आता तालाईला ओपन करतील. हे जे प्रोजेक्ट आहेत यामध्ये आपण देशातील लोकांना रोजगारच्या संधी उपलब्ध करून देणार आहोत. प्रधानमंत्री जेव्हा सत्तेमध्ये बसले तर त्यांनी पहिल्या दिवशी मी पाहत होतो हे सगळं प्रकार घोषणा, तेव्हा ते म्हणाले की स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया हे सूत्र जोडलेलं आहे आणि या माध्यमातून आपल्या भारतामध्ये उत्पादन वाढवावं आणि उत्पादनातून रोजगार द्यावा. यापेक्षा चांगलं सूत्र कोणतंच नाही. या भागातील ग्रामीण भागातील मुला मुलींना आज या इन्स्टिट्यूटमधून खूप मोठा लाभ मिळणार आहे आणि मला फार आनंद या गोष्टीचा आहे. मनापासून सांगतो की इतकं चांगलं इन्स्टिट्यूट आपल्या चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये सुरू झालं. या ठिकाणचा पूर्ण ट्रेन झालेला, पूर्ण कोर्स केलेला विद्यार्थी, मुली असेल की मुलं असतील, हे सर्टिफिकेट घेऊन बाहेर निघतील तेव्हा त्याच्या समोर अपॉइंटमेंट लेटर राहील. इतकं चांगलं आहे. आता ही मामूली इन्स्टिट्यूट नाही आहे. म्हणून मला अनेक वर्षापासून या अशा सगळ्या प्रकार घडले पाहिजे, ह्या गोष्टीची देशाला गरज आहे असं वाटत होतं. आणि प्रधानमंत्री सुदैवानं त्याच विचारानं काम करतात आणि युवकांना रोजगार देण्यात काय केलं पाहिजे. भत्ता देऊन, फक्त त्यांच्याकरता चांगली गोड भाषणं देऊन अशा युवकांना बेरोजगारीत जगायचं, जन्मायचं आणि बेरोजगारीत भरायचं ही अवस्था देशामध्ये होती. परंतु दिशा मिळाली, देशामध्ये परिवर्तन झालं, सत्तेमध्ये एक नवीन दिशा. ही दिशा इतकी चांगली आहे. या ठिकाणी जसं आता नायक साहेब म्हणाले कि देश में इस वर्ष 6 लाख स्किल्ड प्लास्टिक इंडस्ट्री के लिए युवकों की जरूरत है. 6 लाख लोकांना रोजगार एका वर्षात रिक्वायरमेंट मागणी आहे. जगभरातून इन्व्हेस्टमेंट देशामध्ये येत आहे. खूप मोठमोठ्या मशिनी भारतात आणि विशेष महाराष्ट्रात येत आहेत प्लास्टिक इंडस्ट्री करता. हे सर्व नोंद आहे आमच्यापास, माझ्या मंत्रालयामध्ये. मी गेल्या महिन्यामध्ये प्लास्टिक इंडस्ट्रीचं एक सेमिनार झालं दिल्लीमध्ये गेल्या 15 दिवसापूर्वी आणि परवा हैदराबादला पण झालं. हे सर्व उपक्रम पाहत असताना त्या ठिकाणी इंडस्ट्रीचा उत्साह मुंबईला झाला, हैदराबादला नाही, मुंबईला गेलो परवा. तर इतका मोठा उत्साह लोकांमध्ये आहे प्लास्टिक क्षेत्रामध्ये काम करण्याचा, इन्व्हेस्टमेंट करण्याचा. त्याचं कारणही तसं आहे. आपण समजतो इतकं आपल्या कोणाचं लक्ष जात नाही गोष्टीकडे. फार अल्पशी गोष्ट सांगितली की दिन निकलता है तो हाथ में टूथब्रश आता है. सकाळ आपली होते प्लास्टिक पासून
रात्र पण प्लॅस्टिक पासूनच होते. इतका वापर आहे की त्याचा अमर्याद आहे, अमर्याद. अनेक वस्तूंचा पर्याय